दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में उदय इंडिया तथा मार्केट टाइम्स द्वारा नेशनल कॉन्क्लेव ऑन एम्पावरिंग वर्जिन लैंड सिक्योरिटी समिट 2025 का आयोजन किया गया। इस समिट में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी तथा उड़ीसा के डिप्टी सीएम कनक वर्धन सिंह देव ने शिरकत की। इस समिट में इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन IREF के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम गर्ग तथा रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल तथा बड़ी संख्या में देश भर से आए किसान तथा कृषि के क्षेत्र से जुड़े लोग भी शामिल हुए। इस दौरान IREF के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम गर्ग को कार्यक्रम का मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। समिट में एम्पावरिंग वर्जिन लैंड्स तथा जैविक खेती पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान मुख्य अतिथियों तथा देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों तथा किसानों ने वर्तमान समय में खेती में केमिकल युक्त फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के बढ़ते उपयोग से होने वाले नुकसान तथा इसे कैसे नियंत्रित किया जाए और कैसे जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए। IREF के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम गर्ग ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस समिट के आयोजकों को इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान डॉक्टर प्रेम गर्ग ने IREF द्वारा 30 और 31 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित होने वाले दुनिया के सबसे बड़े राइस कॉन्फ्रेंस भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस BRIC 2025 की जानकारी दी। यहाँ सब पधारे हुए लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रेम गर्ग, इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन, जिसके लगभग 7,500 से ज़्यादा मेंबर्स हैं और 14 स्टेट में ऑफिस हैं, किसानों के साथ में जो हम बात कर रहे हैं आज यहाँ पर वर्जिन लैंड की, और मैं सबसे बड़ी बात करूँगा उदय इंडिया और मार्केट टाइम जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया। ये बहुत बड़ा विषय है कि वर्जिन आयरलैंड, जिसको जो खाली पड़ी जमीन है उसको उपजाऊ बनाना, उसकी तरफ ध्यान देना, ये आने वाले समय की मांग है और ये राइट टाइम पर इसको इन्होंने उठाया है। और इसके साथ में जो आज हमारी फेडरेशन है, क्योंकि एक्सपोर्ट भी उसके साथ बहुत जरूरी है। जैसा हम राइस की बात करें, जैसे सभी लोगों को शायद पता होगा कि हम निरंतर एग्रीकल्चर के अंदर, खेती के अंदर बढ़ोतरी कर रहे हैं। हमारा 2023 का जो प्रोडक्शन था 135 मिलियन टन था राइस के अंदर, और 2024 के अंदर हमारा जो प्रोडक्शन हुआ 147 मिलियन टन का हुआ। और जो अगले आने वाले साल का प्रोडक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो सोइंग के आंकड़े आ रहे हैं, 160 मिलियन टन का होगा। जो किसानों की मेहनत का फल है ये, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां आई हैं, पानी का अरेंजमेंट किया गया है, तो इसकी वजह से जैसे हम फर्टिलाइजर के ऊपर बात करते हैं या ऑर्गेनिक करने की बातें करते हैं जिसके अंदर पेस्टिसाइड, आज हमारे को पेस्टिसाइड के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो हम एक चैलेंज महसूस करते हैं एक्सपोर्ट के अंदर। और इसी के लिए हम 30 और 31 अक्टूबर को भारत मंडपम में भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें विदेशों से 1000 से भी ज्यादा बायरों को यहां बुलाया गया है और हिंदुस्तान के 2500 लोग उसमें सम्मिलित होंगे। हमारा उद्देश्य एक फेडरेशन का यही है कि जो किसान उगाए उसको अच्छे से अच्छा दाम कैसे मिले, और उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे एक पैरेलल अपने भारत की जरूरत को पूरा करने के बाद, और जितना हमारे को सरप्लस हो उसको हम एक्सपोर्ट करें। और आज हमारे पास 59 मिलियन टन राइस के स्टॉक्स एक्सेस हैं, जिसके अंदर एक ही उसका विकल्प है कि हम एक्सपोर्ट करें, और इसकी तरफ हमारी फेडरेशन पूरी कंधे से कंधा मिलाकर गवर्नमेंट के साथ कर रही है। जो हम 22 मिलियन टन अभी एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसका हमारा इस साल का एम है। पीयूष गोयल जी के साथ ये शनिवार को मेरी 3 घंटे मीटिंग हुई बॉम्बे के अंदर, तो इसी के अंदर ये डिसाइड किया गया इस टारगेट को 55% हमें करना है, 45% से बढ़ाकर, और इसको हम लक्ष्य को पूरा करेंगे। और इसके अंदर छत्तीसगढ़ के हमारे माननीय बैठे हैं, अभी आए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो छत्तीसगढ़ एक धान का कटोरा है, तो वहां पर इस तरीके के जैसा वो पैदावार ज्यादा कर रहे हैं, हर स्टेट के अंदर हम राइस ही नहीं दालों को भी उगाएं, और जिससे कि हम 100% कृषि प्रधान देश बन सकें, इंपोर्ट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो। और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। जय हिंद।